लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट दिया होता है और फिर हमसे पूछा जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब या फिर 1x स्क्वायर x इज टू पावर 4 प्लस 1/x इज टू पावर 4 1/x इज टू पावर 5 प्लस 1/x इज टू पावर 5 एंड सो ऑन। इनकी वैल्यूज़ निकालो। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालें? आज इस छोटे से लेसन में, लेक्चर में बहुत आसान तरीके से देखेंगे कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, और इतने आसान तरीके से कि आप रटो भी नहीं तो तुरंत के तुरंत एग्जामिनेशन हॉल में निकाल दो। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल को हम उसकी गहराई से समझते हुए उसके जवाब को ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमको मालूम है गिवन क्या है। गिवन इज x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। कोई भी एक कांस्टेंट है, सवाल में नॉर्मली कांस्टेंट आता है, कई दफ़ा ऐसा वेरिएबल भी आ जाता है a b c। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, पूरे हम फॉर्मूले निकाल के रखेंगे। चाहे तो वो फॉर्मूले कमिट टू मेमोरी कर सकते हैं या फिर केवल तरीका अपने दिमाग में रख सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला, अंत तक देखें, हमेशा काम आएगा। तो हमको दिया हुआ है क्या? हमको दिया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, ये हमको मालूम है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस स्क्वायर इट ना, लेट अस स्क्वायर द इक्वेशन नंबर 1। अगर इसको हम स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा हमारे को? हमको आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। ये सिंपल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वही फॉर्मूला है ना जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कनाडा में बोल रहे थे, शायद कनाडा में बोल रहे थे, जहाँ भी बोल रहे थे, लेकिन ये वही वाला फॉर्मूला है। और दूसरी तरफ का स्क्वायर किया तो आ गया हमारे पास a स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमें चाहिए था। और यहाँ पर एक x ऊपर है, एक x नीचे है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा केवल 2 और इधर फिर आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हमको जो वैल्यू चाहिए थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2, ये हमको मिल गया है। ये हमको पहली जो वैल्यू थी जो हमें चाहिए थी वो मिल गई है। इसे हम जाके वापस लिख देते हैं। हमको चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई है? पूरी इक्वेशन को स्क्वायर किया था, स्क्वायर से x और x कर गए थे, x और 1/x कर गए थे, जिसकी वजह से 2 आया था, 2ab वाला, और वो इधर आके माइनस हो गया था। ये पहली वैल्यू हमें मिल गई है। अभी इससे आगे खोज में चलते हैं। तो ये हमारा पहला रिजल्ट हमें मिल गया, इसको अंडरलाइन कर डालते हैं। तो ये है जो था हमारा पहला रिजल्ट है, ये हमारे पास गिवन था, सॉरी। इसके आगे चलते हैं। ओहो ओहो ओहो, आराम से आराम से आगे चलते हैं। अभी इक्वेशन 1 को हम क्यूब करते हैं। अगर हमें क्यूब की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम क्यूब करेंगे। क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्यूब करने पे, इक्वेशन को क्यूब करने पे हमको क्या मिलेगा? क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसको ऐसे भी लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये दोनों एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ऊपर वाला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ये, वापस ध्यान दीजिए, हम चलो ब्लू कलर उठाते हैं। हमारे पास आएगा, ये रखो, पहला हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स x 1/x एंड x प्लस 1/x। ये देखो ऊपर वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली
ये चीज़ें आती हैं हमारे पास, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को क्यूब किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्यूब कर दिया, राइट हैंड साइड हमारी क्यूब होगी तो क्या आएगा, ए क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हमको पता चल जाएगा क्या आने वाला है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस एक्स और 1/x से कैंसिल आउट हो गया, 1 आएगा, तो 3 × 1 1 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। अब 3 के साथ में हमारे पास एक और फैक्टर क्या बचा हुआ है, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हमें पता है ये a है। ये देखो आपको दिख भी रहा होगा कि अब क्या होने वाला है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, बाकी टर्म को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी तरफ, क्या आएगा हमारे पास, a क्यूब माइनस 3a। यही रिज़ल्ट हमको चाहिए था, यही रिज़ल्ट हमको चाहिए था। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या करेंगे, इसको हम ये लो हाईलाइट कर देंगे, ये हमारा तीसरा रिज़ल्ट है। और इस रिज़ल्ट को लेके हम जाते हैं पीछे और फिल कर देते हैं। क्या किया था हमने, याद करो याद करो याद करो, हमने किया था सिंपल, हमने किया था इक्वेशन को क्यूब करके, जो एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आई थी -3x a × b × a प्लस b, वो बनी थी हमारे पास -3a। फॉर्मूला याद रखो, प्रोसेस देखो, एज ए फॉर्मूला इसको याद कर सकते हैं। अब अगली चीज़ हमें निकालनी है, मान लो पावर 4, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम ऐसे। हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट क्या है, 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, x² प्लस 1/x²। हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे और देखते क्या होता है। स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल सा, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। ओहो 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 ओहो, ये चलो वापस आ गया। तो हमको क्या इस्तेमाल करना है, हमको इस्तेमाल करना है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। ये इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पर। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से वापस। इक्वेशन नंबर 2 में है क्या, x² प्लस 1/x², इसका वापस स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² का b² हो जाएगा प्लस 1/x² का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab था तो x² और 1/x², ये a और ये b, ये आएगा। और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, दूसरी तरफ इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या स्क्वायर हो जाएगा, a² - 2 था यहाँ पे, ये स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू निकालते जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको इतनी बड़ी इक्वेशन के रूप में या एक्सप्रेशन के रूप में नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते क्या आता है, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, x² और 1/x², रेसिप्रोकल एक दूसरे के 2, और इधर क्या था हमारा a² - 2 का होल स्क्वायर। अब साफ दिख रहा है हमको, 2 दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, देखने से समझ में आना चाहिए ना, जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा 2 बचता है जो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है। यही है असली चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है। x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू a², हो, लेट मी राइट इट अगेन, a² - 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। चलो अब के इसको, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 4, ठीक है ना। और इसी 4 इक्वेशन को हम चलो जो हमारी वैल्यू सेट थी वहाँ ले जाते हैं, a² का स्क्वायर -2, ठीक है ना, ये है, वापस ले जाते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई, जो हमारे a² की वैल्यू थी क्या थी, a² - 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को भी बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई होंगी, लेकिन इसके आगे की वैल्यूज़ को कैसे निकालें, ये है देखने वाली बात। क्या निकालना है हमें, जैसे यहाँ है क्या है कि ये देखो x⁵ प्लस 1/x⁵, इसको कैसे निकालें, निकालेंगे, फिक्र मत करो, इसे भी निकालेंगे।
ये वाला अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे 2 रिजल्ट दिखाई देंगे। कौन कौन से 2 रिजल्ट दिखाई देंगे? ये 2 रिजल्ट की तरफ ध्यान दो। 5 पावर 5 कैसे ला सकते हैं हम? पावर 2 और पावर 3 को मल्टीप्लाई करके। ये देखो इक्वेशन, ये पावर 2 और पावर 3 को मल्टीप्लाई करके। देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। ठीक है, हम वापस जाएंगे कैलकुलेशन की तरफ। ओहो, कैलकुलेशन की तरफ वापस जाएंगे। चलो ये हम कैलकुलेशन की तरफ वापस। ओके, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारे पास क्या थी? इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया। हम पेन का कलर चेंज करेंगे इस दफ़ा। चलो हम उठा लेते हैं ग्रीन। ग्रीन हमने उठा लिया। हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास क्या आता है ये देखना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? वो स्क्वायर वाली थी हमारे पास, 1/x² x² प्लस 1/x²। और दूसरी टर्म थी हमारे पास x³ प्लस 1/x³। ये हमारे पास दोनों टर्म थी। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था? याद रखो a² - 2। जब स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर होकर 2 घटाते हैं। जब क्यूब होता है तो क्यूब करके 3a घटाते हैं, याद रखो। अब दोनों तरफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन हमारी मल्टीप्लाई होकर देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। आप इसको चाहो तो एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर लो। मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कराऊंगा। x को पहले यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर x को यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर देखता हूँ पहले क्या आता है। x⁵, ये हमको चाहिए था। और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है? प्लस 1/x। फिर ये वाले x को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा? ये आएगा मेरे पास x। और फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? प्लस 1/x⁵। और इज इक्वल टू, इसको एज इट इज़ छोड़ दो, इसको टेंशन लेना ही नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में हम खेल करेंगे। इसको एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ देखो, इस टर्म को अलग निकाल लो। ये देखो दिखाई दे रही होगी इसकी वैल्यू क्या है। और बाकी ये जो 2 टर्म हैं यही हमको चाहिए था, तो आ गया। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस 1/x प्लस x। इसकी वैल्यू हमको मालूम है क्या है? a इज इक्वल टू a² - 2 a³ - 3a। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x⁵ प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू, एज इट इज़ रखेंगे। केवल जो टर्म को ट्रांसफ़र किया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस a किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है a। इधर ये था प्लस में, इधर आके हो गया ये माइनस में, इतना चेंज किया है। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 5, पावर 5 वाली हो गई इक्वेशन 5। चलो अब जाएंगे हम इक्वेशन नंबर 6 पे। इक्वेशन नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, और इक्वेशन यहाँ से रटने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ और देखेंगे क्या आएगा। अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे कि हमने क्या करा था और उसी के हिसाब से हम वैल्यू लिख पाएंगे। हमने x² और x³ वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था, तो x² वाली टर्म लिख देंगे यहाँ पे x² - 2 और x³ वाली टर्म लिख देंगे a³ - 3a। और फाइनली जाके -a हमने यहाँ पे आया था, याद रखिए -a आया था बस। अब अगली टर्म है x⁵ ये टर्म मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको स्वयं सॉल्व करनी है, ये आपका होमवर्क है। हिंट में दे देता हूँ, आप x³ वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर करने में क्या होता है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड, जैसे ये वैल्यू हमारे पास है, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करते हैं और -2 आ जाता है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, ये आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है। अगली जो मैं क्या बोलते हैं वैल्यू निकालने वाला हूँ वो है 7 वाली। अब मुझे लगता है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ऊपर से हम क्या करेंगे, एक क्यूब वाली वैल्यू लेंगे और एक पावर 4 वाली वैल्यू लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या होता है।
चलो चलते हैं अपने कैलकुलेशन वाले पेज पर। ओहो, इधर जाना है। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको और नया पेज शुरू करते हैं। और नए पेज पे हम शुरू क्या कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, हमको निकालनी है नहीं, इसका कलर भी चेंज करते हैं, आपके येलो ले लेते हैं। येलो कलर से हमको निकालना है, ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है x⁻7 प्लस 1/x⁻7 की। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम दो टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, x³ प्लस 1/x³ और x⁴ प्लस 1/x⁴। ये दो क्या बोलते हैं हम ले लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। क्यू वाली वैल्यू याद है क्या, मैं बता देता हूँ, जाने दो, वैसे आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ थोड़ी सी स्पेस की भी कमी रहेगी तो मैं ऊपर नीचे करके थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्यू वाली वैल्यू थी हमारी a³ माइनस 3a मल्टीप्लाइड बाय, ये थी हमारी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, स्क्वायर की वैल्यू थी a² माइनस 2। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, ये हमारी वैल्यू है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से आएगा। अब LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए देखते क्या आता है। पहले हम x³ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं x³ और x⁴, ये हो गया x⁻7। फिर x³ को मल्टीप्लाई किया 1/x⁴ से तो आया प्लस 1/x। अब x⁻3 को मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ से और फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये ऑर्डर में हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 1/x⁴ की मल्टीप्लाई करी x⁴ से तो क्या आया, प्लस x। मुझे लगता है ये ध्यान देने वाली बात है। फिर लास्ट मल्टीप्लिकेशन करी तो क्या है हमारे पास में 1/x⁻7। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये जो है ये a है और जो दूसरी तरफ जाके वो माइनस में आ जाएगा। जैसे x⁵ में हुआ था लगभग वैसे ही यहाँ हो रहा है। तो ऊपर वाली जो वैल्यू उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपका काम है कि आप इसे RHS एज इट इज़ कॉपी कर दो। अब नेक्स्ट मूव क्या हुआ हमारे पास बचा, x⁻7 प्लस 1/x⁻7 इज इक्वल टू, ये जो टर्म है हमारी a वाली, इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये वाली जो टर्म है इसको हम इज इक्वल टू क्योंकि दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। अब कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, आओ देखते हैं। वो जो वैल्यूज़ हमारे पास है पुरानी वो एज इट इज़ यहाँ, ओहो कि क्या हुआ, रुको सेम कलर में कंटिन्यू करते हैं। चलो वैल्यू थी हमारे पास में, क्यूब वाली वैल्यू थी a³ माइनस 3a और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास में स्क्वायर के स्क्वायर वाली a² माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ से केवल दूसरी तरफ जाके माइनस a और आ गया। और ये बेसिकली जो वैल्यू हमारी आती है ये आती है, ये वाला जो a था वो यहाँ पे आके माइनस में हो गया। इधर ये यहाँ देखोगे तो प्लस था, उधर जाओगे तो ये जो साइन था यहाँ पे आके माइनस हो गया। एक और वैल्यू हमारे पास आ गई है और ये जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट है रिज़ल्ट नंबर आपका 7। इक्वेशन नंबर 6 मैंने नहीं करी है, वो आपका होमवर्क था, ये इक्वेशन नंबर 7 थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है मुझे लगता है अभी तक आप सीख चुके होंगे कि पावर कितनी भी हो लेकिन उसकी वैल्यू तक, उसकी रिज़ल्ट तक पहुंचने में, उसके सोल्यूशन तक पहुंचने में हमको क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी है। बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो इनमें से कुछ रिज़ल्ट को कमिट टू मेमोरी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं पावर 7 की वैल्यू लिख देता हूँ और ये वैल्यू है क्यूब की जो वैल्यू थी वो a³ माइनस 3a और फिर a के स्क्वायर की जो वैल्यू थी a² माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 और इसमें से हमने वैल्यू घटाई माइनस a। अब ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू को ध्यान से देखो
और ये वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, जो मल्टीप्लिकेशंस हुई थी, ये पावर थी 5 ओड, ये पावर थी 7, इधर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला और एक्स क्यूब वाली मल्टीप्लिकेशन हुई, और एक क्या बोलते हैं माइनस ए यहाँ पे आया, ये वाली टर्म। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखोगे तो एक्स क्यूब और एक्स टू पावर 4 की मल्टीप्लिकेशन हुई, दोनों की वैल्यू यहाँ पर है, और बाद में माइनस ए यहाँ पे आया। आप इसी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए x की कितनी भी पावर का वैल्यू यहाँ निकाल पाओगे। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी मेथोडोलॉजी आपको समझ में आई होगी। हमारी बस ये शुरुआत है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, फिक्र मत करो, शुरुआत से सीखेंगे, फंडामेंटल से सीखेंगे। मैथ में अगर फंडामेंटल रह गया दिमाग में कुछ नहीं बचेगा। मैथ की फाउंडेशन ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हवाई महल खड़े नहीं होते, पूरा का पूरा मैथ एब्स्ट्रैक्ट है। आपकी गिनतियाँ, आपकी काउंटिंग 1 2 3 4 वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का फंडामेंटल नहीं पकड़ोगे, उसकी फाउंडेशन नहीं पकड़ोगे, हवा में कोई बिल्डिंग यहाँ नहीं बनती है। इतिहास नहीं है जहाँ पे जो आएगा अपनी कहानी बनाता चले आएगा, नहीं, ये इतिहास बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैथमेटिक्स में इतिहास बनाओगे तो इतिहास बन के रह जाओगे। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को मैथ से डर लगता है, लेकिन मैथ में डर उन्हीं लोगों को लगता है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बिल्कुल आसान है, ABC से शुरू करना है। बेसिकली मैंने शुरू यहाँ से इसलिए किया था कि आपको आइडिया हो कि हम मैथ को कितने आराम से कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इस सवाल को खोजना चाहते हैं। बाकी धीरे धीरे करके हम बेसिक्स से सारी की सारी बेसिक्स करते हुए जाएंगे, मज़ा आने वाला है। बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कई लोग एक साथ पढ़ते हैं, पढ़ने में मज़ा आता है, कंपटीशन बना रहता है, कंपटीशन। चलो बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड मैथमेटिक्स।